हेलो एवरीवन, मैं दिनेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यू वीडियो में। और आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3B RS अग्रवाल बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3A ग्राफिकली सॉल्व इक्वेशन किए थे और ग्राफ किए थे और ग्राफ भी प्लॉट किया था। बट इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन को का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके निकालेंगे। और आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखने वाले हैं। याद रखिएगा ये मेथड बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में पूरा बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि आपको हमसे जुड़ने का मन करे तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये इस इक्वेशन को। देखिए हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हमें पहले इक्वेशन को ले लेना है और x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। याद रखना है यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, और ये हमारा कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखना है और बाकी जितने भी टर्म है उसको हमें राइट साइड में ट्रांसफर कर देने। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये 3 राइट साइड में पहले से ही है तो इसको लिख देना है, और ये माइनस वाई उधर जाएगा तो ये प्लस वाई हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हमें x का वैल्यू मिल गया है। x का वैल्यू 3 प्लस वाई हमें मिल गया है। इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, यही जो x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लिख देंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x का जो वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 2 में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन 2 है इसको नोट कर लेते हैं। y बाई 2 इक्वल टू 6। देखिए ये इक्वेशन पेचीदा नहीं होना चाहिए, हम इसको थोड़ा सिंपल टर्म में चेंज कर लेंगे। सिंपल टर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया, तो यहाँ से डिवाइड करें 3 टू 6, दैट मीन्स 2x, और ये हो जाएगा हमारे पास 3y इक्वल टू 6/1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे बाई सीएम। बाई सीएम मीन्स हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई सीएम मीन्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और हम लोग जब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ऐसे हुआ मल्टीप्लाई, और 6 6 जा 36। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन 2 था हम लोगों ने उसको सिंपल प्रोसेस में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू 3 प्लस वाई आया है, इसी x के वैल्यू को हम लोग यहाँ x की जगह रख देना है। बस यही काम करना है और हमारा आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो 2 हम लोग क्या किए, ब्रैकेट में 3 प्लस वाई, एक्स का जो वैल्यू निकला है हम इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, और बाकी सब जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग नोट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। क्या हो जाएगा, और देखिए ये 6 प्लस 2 और 3y, 2y प्लस 3y दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा 5y, और ये हमारा 36। नेक्स्ट क्या करेंगे, सो 5y इज इक्वल टू 36 माइनस ये इस साइड जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 5y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 30/5। कैंसिल कर देते हैं 6, दैट मीन्स हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब हमें एक वेरिएबल का हमें वैल्यू मिल गया है, अब दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो दूसरे वेरिएबल का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, क्या कर लेना है, फिर लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, किस में रखेंगे, देखिए इसे यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। तो ये जो हमने x का वैल्यू निकाला हुआ है इस जगह रख दीजिए। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई की जगह y का वैल्यू जो 6 है उसको रख देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9। अब हमें यह भी वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो करेक्ट है या कहीं उसमें रॉन्ग है। ये तो आप बुक में तो आप आंसर देखते हैं तब समझ में आता है, बट यहाँ पे एग्जाम में क्या कर लेना है, आपको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करने के लिए रॉफ में ही हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा देखिए वेरीफाई के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3 हमारा इक्वेशन था, तो इक्वेशन का लेफ्ट साइड को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। अब x और y का वैल्यू जैसे ही हम यहाँ रखेंगे, हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू 9 है तो ये 9 रख दिए, माइनस y का वैल्यू 6 है तो 6 रख दिए, और इक्वल टू 3, तो 9 से 6 माइनस होगा तो क्या, 3 इक्वल टू 3, दोनों हमारा सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, ये हेंस वेरीफाइड है।
और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करता हूँ ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने का मन करे तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।